चुके हैं और यहाँ पर कोचिंग देने आ रहे हैं बल्लेबाजों को। आज कितनी सटीक लाइन ऑफ लेंथ इस मुकाबले में चंदन साहब के सामने कारगर साबित होने वाली है। ये सबसे टफ, सबसे बेहतरीन, वो कहते हैं बेस्ट वर्सेस बेस्ट का ये मुकाबला है और आज पता चलेगा सबसे बड़ा बेस्ट कौन है। क्या वो मनोहर साहब हैं या फिर चंदन। हालांकि चंदन की पारी चंदन ही जानता है, चंदन की बीमारी चंदन ही जानता है, लेकिन कितनी तैयारी है वो चंदन ही जानता है। तो चंदन का बल्ला टेढ़ा जरूर है, लेकिन बहुत बड़े बड़े गेंदबाजों को लपेटने में माहिर माना जाता है। ज्वालामुखी टॉस जीतकर बल्लेबाजी, बीबीएस गेंदबाजी। 4 ओवर का ये एक और मुकाबला शुरुआत है आप सबके सामने। लाइव आप देख रहे हैं tenniscricket.in। लाइट्स थोड़ा सा आप लोग चालू कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आसान नहीं होता है अचानक से लाइट जब सडनली जब चालू होती है तो उसके लिए वो बल्लेबाज के लिए भी पिक करना बॉल को आसान नहीं होता है, लेंथ को पिक करना आसान नहीं होता है। 4 ओवर का यह मुकाबला है। बल्ला देखिए पुष्पराज, ओवर पिच बॉल उसको सामने खेला है आकाश गुरप्रीत। अच्छा सेफ, मात्र सिंगल के साथ शुरुआत करी है चंदन ने। क्या इंपैक्ट डाला था पहले मुकाबले में, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। पहले विकेट के लिए आकाश और दिलीप ने 52 रन बनाए थे, इस बार कट कर दिया है। जी हाँ, खिलाड़ी के पास मौका नहीं, मात्र आंखें निगाहें दोनों पीछा करते करते गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला चौका, रन संख्या 5 रनों पे जा पहुंची है। मनोहर साहब की बॉल में कमी नहीं थी, लेकिन जो शॉट को बचाने वाला खिलाड़ी था उससे कमी रह गई। लाजवाब शुरुआत, इस बार फिर खेला है एक्स्ट्रा कवर पर दौड़कर आते हुए बॉल के नीचे आकाश गुरप्रीत। 3 गेंदे 6 रन आ चुके हैं और ज्वालामुखी भी जानती है कि 4 ओवर के मुकाबले में अगर 40 के करीब का स्कोर नहीं दिया तो फिर थोड़ा सा पीछे हो सकेंगे। वो पीछा वाला मामला चलता जाएगा। चंदन साहब आसान नहीं है मनोहर साहब को खेलना। पटियाला पंजाब से NIS से आया है कोचिंग करके, जवाब नहीं है इसका। चारों खाने चित किया है चंदन साहब को। मनोहर लाजवाब गेंदबाज, बीबीएस की तरफ से बीबीएस की तरफदारी करता हुआ। पलटॉस बॉल है, एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी। जानते थे स्टेप आउट करेंगे तो बिल्कुल उनको निशाना बनाते हुए फॉलो करते हुए बल्लेबाज को। लाजवाब बॉल, लाजवाब गेंदबाजी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद अगर रन संख्या की बात की जाए तो मात्र 1 चौका आया है। एक ओवर 7 रन बिना किसी नुकसान के चंदन और दिलीप की जोड़ी ज्वालामुखी के लिए। अगला मुकाबला द रेड डेविल्स नोएडा वर्सेस चंदौली। दोनों टीमों के कैप्टन पहली इनिंग समाप्त होने के बाद आप आकर कमेंट्री बॉक्स के पास टॉस करा लेंगे। यह मुकाबला 4 ओवर का, अगला मुकाबला 6 ओवर का। पूरी तरीके से सजा हुआ यह प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड अब दूधिया रोशनी में नहा चुका है। आ चुका है मुकाबला, बड़ा आ चुका है। जज्बात में जो फिसलेगा पांव फिसल जाएगा। प्रदीप अच्छी बॉल घुमाया इस बार कलाइयों के साथ ऑन साइड में। पहली बॉल सिंगल, 7 के बाद 1 कदम आगे। 8 रन संख्या, 1 बिना किसी नुकसान के। लाइव आप देख सकते हैं tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर AKS लाइव स्ट्रीम यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। लेफ्ट आर्म प्रदीप, एक बार फिर धीमी गति की बॉल है। ज्वालामुखी जो कल शुरुआत करी थी, आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है पेचीदे मामले में फंसने वाली है। आज थोड़ा सा बीबीएस के सामने जवाबी कार्रवाई करने के लिए बड़ा कुछ झेलना पड़ेगा।
ये देखिए फिर से एक बार चंदन साहब को अंतिम समय पे बल्ला लगाना पड़ा। उनको लगा बॉल पड़कर बाहर निकलेंगे तो अच्छा स्ट्रोक खेलेंगे, लेकिन अंदर आती हुई बॉल और अंतिम समय पे बल्ला लगाते हुए और एक और सिंगल। इस बार पीछे खेला है लेकिन स्ले बैक डायरेक्ट लगती तो काम होता। शेरू खान लेग गली में मौजूद थे लेकिन डायरेक्ट लगती तो शायद सबसे बड़ा विकेट अभी तक हाथ लगता बीबीएस के चंदन का विकेट। लेकिन लाजवाब एफर्ट, शानदार एफर्ट, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी भी। वो मैंने पहले बोला है कि आज ज्वालामुखी को थोड़ा सा बहुत कुछ झेलना पड़ेगा यहां पर बीबीएस के आगे। हालांकि ज्वालामुखी किसी से कम नहीं है, कब किसको आगे कर दे कब किसको पीछे कर दे किसी को खबर नहीं होती। और ये देखिए झेल रहे हैं, लगातार झेल रहे हैं चंदन साहब। आज लिपटना चाहिए इस छोटे ओवर्स के मुकाबले में, तो आज अपने आप को झेलते हुए नजर पा रहे हैं सबके सामने। 12 रन बिना किसी नुकसान के दूसरे ओवर की आखिरी बॉल। अच्छी गेंदबाजी बीबीएस ने करी है। सामने दिलीप, अंतिम बॉल प्रदीप की, क्या कोई बड़ा स्ट्रोक आएगा, क्या बाउंड्री आएगी? कट कर दिया इस बार पीछे मनोहर, अच्छी फील्डिंग, मात्र सिंगल। 6 बॉल 6 सिंगल, 2 ओवर की समाप्ति, 13 बिना किसी नुकसान के। ज्वालामुखी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। अगले 2 ओवर मेरे ख्याल से 26-27 के करीब स्कोर बनने वाला है। 26 और 27, यानी ये ओवर थोड़ा सा बड़ा आएगा। 7-8 रन का ये ओवर आने वाला है। पिछला ओवर 6 रन का आया था। मिश्रा साहब आ गए हैं, मिश्रा जी आ गए हैं, सेंटनर साहब आ चुके हैं यहां पर। चलिए सूचनाएं मेरे पास लगातार मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है मेरे पास। ये निकल गए। ये पहली बोला था मैंने कि ये बड़ा ओवर आएगा, थोड़ा सा ओवर आएगा बड़ा, लेकिन स्कोर बोर्ड 26-27 के पास ही पहुंचने वाला है ज्वालामुखी का। पहली बॉल पर चौका लगाकर मंसूबा जाहिर किया, हालांकि हाथ में गेंद आ गई थी। अंतिम समय में गेंद जब हाथ लेकर गेंद को अंदर आ रही थी वहीं छूट गया, बाउंड्री के बाहर निकल गई। पहला चौका, स्कोर कार्ड 17 पे। इस बार सामने खेला है, मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है आकाश, बैकअप के लिए दूसरा रन दौड़ रहे हैं। क्या मौका बनेगा देखना पड़ेगा। डायरेक्टेड, जी हां, लग गई बलराम के इस निशाने पर। एक और विकेट था, वो विकेट दिलीप का आ चुका है। आवश्यक सूचना मेरे पास पहुंची है कि इस टूर्नामेंट का पहला प्री क्वार्टर मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला, यानी पहला प्री क्वार्टर मुकाबला आदिल 11 वर्सेस महाराष्ट्र के बीच खेला जाएगा 8 बजे। सरफराज बाहुबली की टीम, ब्रांड ऑफ बिहार सरफराज बाहुबली, आदिल 11 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला यानी प्री क्वार्टर मुकाबला महाराष्ट्र के बीच खेले जाएगा 8 बजे। और मौसम को देखते हुए सभी प्री क्वार्टर मैचेस 6-6 ओवर के खेले जाएंगे। आप देख सकते हैं मौसम थोड़ा सा खराब नजर आ रहा है, बादल काफी आसमानों में छाए हुए हैं, उसको देखते हुए नजर में रखे हुए मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है कि जितने प्री क्वार्टर्स आज होंगे सब 6-6 ओवर्स के खेले जाएंगे। राही आए हैं, राही राह दिखाएंगे या फिर बाउंड्री निकाल कर बताएंगे। फिलहाल सेंटनर, फुल टॉस बॉल मिड विकेट क्षेत्र पर खेला है। दावत मिली थी, कहीं भी मोड़ सकते थे, गैप निकाल सकते थे, बाउंड्री तलाश कर सकते थे, लेकिन आज ज्वालामुखी चंदन साहब के अभी बल्ला आज बोल नहीं रहा है, लिपट नहीं पा रहे हैं वो। इस बार खेला एक और सिंगल, अच्छी फील्डिंग,
रन संख्या की बात करें तो अभी भी 4 गेंदों में 7 रन खर्च कर चुके हैं। मैंने बोला था 7-8 रनों का 8-9 रनों का ये ओवर आने वाला है। ये सामने एक बार फिर खेल दिया, एक और सिंगल। 8 रन अभी तक आ चुके हैं, मात्र एक सिंगल गेंद बची है इस ओवर की, तीसरे ओवर की। 4-4 ओवर का यह मुकाबला। अगला मैच रेड डेविल्स वर्सेस चंदौली। दोनों टीमों के कप्तान तैयार रहेंगे और पहली पारी के बाद हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर टॉस करा लेंगे। चंदन, दिमाग ठनक गया है, कुछ खनक गया है, क्या खनकेगा? चलिए सेंटनर कट किया है, पीछे मनोहर। 8 और 9 रन का आया है यह ओवर, यानी मेरी प्रेडिक्शन एक बार फिर कमाल बताती हुई, मिसाल बताती हुई। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर मेरी प्रेडिक्शन थी कि 26-27 के करीब स्कोर बनेगा 4 ओवर में। फिलहाल 22 बन चुका है और नए गेंदबाज आ रहे हैं शेरू खान अंतिम ओवर लेकर बीबीएस की तरफ से। और शुरुआत में मैंने बोला था ज्वालामुखी को आज बीबीएस के सामने जूझना पड़ेगा रनों के लिए, आसानी से रन नहीं आएंगे क्योंकि पिच की जो नमी है वो कल के मुताबिक आज थोड़ा सा इंपैक्ट डाल रही है। और गेंदबाजी आप बॉलिंग अटैक देखें बीबीएस की तो काफी खतरनाक बॉलिंग अटैक लेकर उतरे हैं। हालांकि सामने ज्वालामुखी को आप देखें तो वो भी किसी से कम नहीं है। अभी पहली पारी का गेम खत्म होगा, उसके बाद जब दूसरी पारी आएगी तो उसमें भी ज्वालामुखी पूरे तरीके से ज्वालामुखी बनने का काम करेगी। पीछे खेल दिया है, जी हां, चौका मिल गया है। 26 आ गया है स्कोर, 22 से चौका। उंगली टेढ़ी करी है चंदन साहब ने। वो बल्ला पकड़ने का जो अंदाज है ना, उस अंदाज से निराला तीरंदाज निकलता है हर एक बॉल के ऊपर। 3.1 गेंद का खेल हुआ है। यहां से शेरू खान फील्ड प्लेसमेंट, विकेट के पीछे 2 खिलाड़ी, विकेट के बगल में 2 खिलाड़ी, विकेट के सामने। ओ चंदन जी, पहला धीमा था, दूसरा तेज आया है। बरसात हुई नहीं है, बादल छाया है। चंदन साहब थोड़ा सा प्रेशर में, एक और सामने खेला इस बार खिलाड़ी मौजूद है सेंटनर। लाजवाब फील्डिंग, मात्र सिंगल के साथ रन संख्या 27। 3 गेंदों के पश्चात चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 3 गेंदें बची हैं सामने। राही, ये प्रेडिक्शन कहीं साबित ना हो जाए, ये प्रेडिक्शन कहीं मेरी साबित ना हो जाए भैया। 2 गेंदें बची हैं, एक बड़ा स्ट्रोक जरूरी है यहां से। 4 ओवर के मुकाबले में अगर 30-32 भी नहीं बनाते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल, बड़ा मुश्किल, कठिनाई। सामने खेला है इस बार सेंटनर, एक बार फिर होंगे। 28 पे पहुंचा काफिला, यानी 30 से पहले रुकने की हिदायत नजर आ रही है शेरू खान पे। और आज शेरू खान ने पहले मुकाबले से लेके इस मैच में जो इंपैक्ट दिया है, जो कंसेक्यूटिव गेंदबाजी करी है, कंडक्ट किया है अपने आप को, लाजवाब। ये देखिए फिर से एक बार सिंगल। चंदन साहब उलझते हुए, समझते हुए, बताते हुए आज लिपट नहीं पाया, समझ नहीं आया। 29-30 बनाने हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। मां ज्वालामुखी पहले बल्लेबाजी करते हुए 29 बना चुकी है और अब चाहिए बीबीएस को 30 रन 4 ओवर के मुकाबले में। अगला मुकाबला द रेड डेविल्स वर्सेस चंदौली। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द हमारी कमेंट्री बॉक्स में आकर टॉस को पूरा कर लें। और आगे की कार्रवाई के लिए मेरे फेलो कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी, स्वागत है आपका। क्या लगता है 4 ओवर का मुकाबला, शॉर्ट ओवर्स का ये मैचेस है, क्या ये बन पाएगा या नहीं हो पाएगा? लेकिन क्या कुछ खटने वाला है। आइए चलते हैं तालिब सिद्दीकी के पास अगले इनिंग्स के लिए।
दोनों सलामी बल्लेबाज अब पहुंच चुके हैं। 4 ओवरों में 30 का टारगेट दिया है। बॉल को वापस अंपायर को करते 29 रन बना है, 30 बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बॉलर्स का नाम बता दें। अमन गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। 4 ओवरों में 30 बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। इंपैक्ट प्लेयर है तो हाथ उठा दें। चलिए पारी की दूसरी इनिंग की पहली गेंद। अच्छी शुरुआत। लेफ्ट हैंड गेंदबाज जो होता है ना, वो थोड़ा सा कोड बनाते हुए गेंद निकलती है। हालांकि आसान हो जाता है जब लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज सामने हो। अगला मुकाबला जो होगा रेड डेविल्स वर्सेस चंदौली। दोनों कप्तानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्री बॉक्स पर आएंगे। इस बार वहां पर मौका बना था, अगर गेंद स्टंप को लग जाती तो मौका बन जाता। बेहतरीन स्ट्रोक सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आकाश, गुरप्रीत, अजय कुमार, क्या कमालात्मक बल्लेबाजी देखने को मिली है। पैरों पर ड्रिफ्ट करते हुए और बड़े स्ट्रांग होते हैं, खासकर इंडियन बैट्समैन की बात करें। तैयार, एक बार फिर से अच्छी वापसी इस बार। वहां पे ओवर थ्रोज। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 30 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य मिला इस मुकाबले में। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग चैंपियनशिप 2025 का मुकाबला। इसके बाद का जो मुकाबला है रेड डेविल्स वर्सेस रेड डेविल्स नोएडा का मुकाबला। चंदौली, दोनों टीम के कैप्टन रिपोर्ट करेंगे टॉस के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 7 रन, 7 ऑन द बोर्ड। बीबीएस को जीत के लिए 30 की जरूरत है इस मुकाबले में। अगली गेंद बैकफुट पर जगह बनाकर खेला, अच्छा स्ट्रोक। टाइमिंग अच्छी थी यहां पे। रात के 8 बजे शो स्टॉपर सरफराज बाहुबली की टीम खेलती हुई नजर आएगी पहले प्री क्वार्टर मुकाबले में। आदिल 11 सरफराज बाहुबली की टीम का मुकाबला महाराष्ट्र की टीम से होगा। पहला प्री क्वार्टर मुकाबला ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग का। तो जुड़ना ना बोलिए, साथ में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ घटेगा। ट्रेलर लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 8। नए गेंदबाज रवि आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक लंबे रनअप के साथ शुरुआत करेंगे। पहला ओवर जो किया, और अगर रवि यादव की बात करते हैं तो इस खेल के बड़े मजे हुए गेंदबाज हैं ये। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 222 मैचेस में 272 विकेटें, 12 रन देकर 5 विकेट। ये सारी जानकारी क्रिक हीरोज
ऐप से हमें मिल रही हैं। कितने मैचेस आपने किए हैं, कितने में रन्स बनाए हैं। पहली गेंद ऑन द पैड्स, उस गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया है। गेंद पहुंची है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने एक रन और पूरा किया। इस एक के साथ स्कोर पहुंचेगा 9। शानदार दिन के मुकाबले अब रात दुधिया रोशनी में बिल्कुल जुगनुओं की तरह जगमगाता हुआ यह प्रकाश स्टेडियम अपना प्रकाश बिखेरता हुआ इस बार। साथी खिलाड़ियों ने अपील जरूर की, लेकिन गेंदबाज को पता था कि गेंद कहां जा रही है। लेग बाई का इशारा अंपायर का। एक के साथ दहाई के आंकड़े में प्रवेश करता हुआ टोटल स्कोर। स्कोर 1 के साथ पहुंचा है 10 रन। बहुत अच्छी गेंद गुड लेंथ के एरिया पे पड़ने के बाद गेंद उछाल लेती हुई विकेट कीपर के पास। अच्छा खासा उछाल प्राप्त करते हुए इस बार गेंद को ड्राइव किया है। रन आउट का मौका यहां पे गवा दिया। दूसरे के लिए जा रहे हैं इस बार डायरेक्ट हिट। क्या गजब का वहां पे थ्रो डेयरी मिल्क का। नेवर टेक अ रन ऑन अ मिसफील्ड और वही कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। पहले बार में थ्रो किया गया था, मिस हुए थे। ओवर थ्रोज के रूप में वापस दूसरे रन के लिए गए, लेकिन स्टार्ट थोड़ा सा लेट किया वहां पे नॉन स्ट्राइकर ने। और जब भी डायरेक्ट हिट होता है तो फिर खतरे की घंटी बजती है बल्लेबाज के लिए। यही कुछ घटा है। स्कोर 11 पर 1, 1.4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। हमारे साथ बॉस भी आ चुके हैं, समीर बॉस, वैभव सिंह राजपूत, हमारी 11 टीम का हिस्सा। 1.4 ओवर और टोटल स्कोर 11। एक और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचेगा 12। 13 गेंदें बची हैं यहां से जीत के लिए। 18 रनों की जरूरत। तैयार एक बार फिर से रवि यादव, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। Balls to Ajay Kumar, trying to deflect that ball on the leg side. Not a proper connection with the bat. दूसरा ओवर पूरा हुआ। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 13, 1 विकेट के नुकसान पर। बारह गेंदें 17 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बॉलर का नाम बता देंगे, प्रियांशु। प्रियांशु आए हैं अब। बारह गेंदें 17 रन। काम आसान दिख रहा है, लेकिन दुधिया रोशनी में तो रहा था। फ्लड लाइट्स में बल्लेबाजी करना आसान नहीं, लेकिन क्या कमाल का स्ट्रोक। आसान बनाया इस शॉट को। पैरों पे ड्रिफ्ट करते हुए गेंद और उस गेंद को निकाल दिया। स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से डाइविंग एफर्ट गोज इन वेन एंड वेलकम बाउंड्री फॉर लेफ्ट हैंड अजय कुमार। पैरों पर आती हुई गेंद को बेहतरीन अंदाज में फ्लिक कर दिया था। हवा में गोता लगाया था, भरपूर कोशिश की थी वहां पे खेल खिलाड़ी ने।
एक और अच्छा स्ट्रोक। कहीं ना कहीं 4 ओवर का मुकाबला है और 30 का जो टारगेट मिला था उस टारगेट को कहीं ना कहीं बड़ा आसान लग रहा है कि यहाँ से, लेकिन आखिरी ओवर तक जब तक गेंद ना कर दी जाए कुछ कह पाना मुश्किल होता है। आज हमने देखा है कि शुरू के 2 मुकाबले जो टाई हुए, आज शुरुआत में रोमांच बहुत जबरदस्त था, दोनों मुकाबले टाई हुए। आज अच्छा स्ट्रोक, फॉलो थ्रो में गेंद को कलेक्ट किया, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचेगा आगे बढ़ता हुआ 19 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी वापसी, 8 गेंदें 11। यहाँ पे थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं, वाइड कॉल के लिए रिव्यू लिया है बैटिंग साइड ने। अंपायर का फैसला था कि ये लीगल डिलीवरी है, तो अब देखना यह है कि थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं, क्या ये वाइड है या नहीं। शानदार अंपायरिंग। इट्स अ फेयर डिलीवरी। अच्छी अंपायरिंग देखने को मिली शोजेब हुसैन और आकाश प्रजापति। 1 मैन फ्रॉम चंदौली, 1 मैन फ्रॉम वाराणसी। आसान नहीं होता है, लेकिन काम को आसान बनाया है। Priyanshu on the pads to Ajay Kumar, who's looking good at the moment, playing according to the merit of the ball. Single add to the scorecard now, 20 for 1, 9, 10 more runs required. 10 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 7 गेंदें 10 रन, ये गेंद बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या सुमित क्या करेंगे? चौका लगाएंगे, विकेट आएगा। What will happen? Here we go, Priyanshu. Balls coming down, the wicket goes and umpire says it's a no ball. अब अंपायर बताएंगे क्या ये आउट हैं? जी हाँ, बल्ले गेंद वहां पे लगी थी, नो बॉल पे आप रन आउट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे फ्रंट फुट नो बॉल। रन आउट वहां पे हुए हैं। अजय गेल वहां पर वापस जाएंगे। नो बॉल का सिग्नल अंपायर का आया था। अभी भी 7 गेंदों पे 9 रन चाहिए। अब प्रियांशु की अगर बात करें तो ये वाराणसी से आते हैं। अब जेम्स पॉली आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 7 गेंदें 9 रन। डिस्ट्रॉयर के नाम से जाने जाते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री उनकी होती है प्रियांशु की जब ये गेंदबाजी के लिए आते हैं। ऐसे मौके पर आते हैं जहां पे विकेट की तलाश होती है, रन बचाना होता है, और अपने कप्तान के फैसलों पर बिल्कुल एतमाद जताते हुए वो सही फैसला दिखाते हैं, इसीलिए इनको डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। प्रियांशु 7 पे 9। पॉली की अच्छा स्ट्रोक। 6 गेंदें 8 रन। 6 बॉल 8 टू गेट। टीम रेड डेविल्स के कैप्टन और टीम चंदौली के कैप्टन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे टॉस के लिए। संजय 11 और विदर्भा।
शिवम आए बल्लेबाजी के लिए। पारी का अंतिम ओवर, शिवम है गेंदबाज। 6 गेंदें 8 रन। कौन जीतेगा ये मुकाबला? 6 गेंदें 8 रन। वी आर लाइव फ्रॉम दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। We are live from tenniscricket.in. We are bringing every and one and each ball thriller from you, wherever you are. Either you are at the ground, either you are at sitting at your office, sitting outside the country. Thank you so much, each and every one of you. Here we go. Drives, chance of a run out at the non-striker in, but the fielder at the cover misses the throw. Single added to the tally. 1 रन के साथ स्कोर पहुंचेगा। कुल मिलाकर 23-7 रनों की जरूरत। शिवम को बुलाया है गेंदबाजी के लिए। इस बार लॉफ्ट कर दिया है। क्या खिलाड़ी पहुंचेंगे? छोटे पड़े हैं, बचाव किया गया है। क्या थर्ड अंपायर के पास जाएंगे? 2 रन जरूर पूरे कर लिए। अंपायर का फैसला चेक करने के लिए गए हैं। अगर ये बचाव कर लिया गया है तो बहुत शानदार फील्डिंग। टीम कॉम्बिनेशन ये देखने को मिला जरूर है। सबका साथ सबका विकास क्या हुआ है? ऑल आइज ऑन द थर्ड अंपायर इज चेकिंग। जब खिलाड़ी ने रिलीज किया, क्या उनका कांटेक्ट कोई बॉडी का पार्ट बाउंड्री लाइन से टच हुआ है या फिर उनका पैर जो है बाउंड्री के बाहर गया है? 4 रनों का इशारा किया अंपायर ने। वहां पे बैठे दर्शक ने भी कहा था कि 4 रन हो गया, लेकिन अंपायर ने सही फैसला किया। चेक किया था अंपायर के पास। जब टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है तो फिर हम उनके यूज क्यों ना करें। अब चाहिए 4 गेंदों पर 3 रन। 4 गेंदें 3 रन। चंदन अपने खिलाड़ियों को एक बार फिर से हडल बुलाया है कि अभी भी मुकाबला में बना सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वक्त कम ले, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी मुकाबले खिलाने हैं। प्लीज ये दोनों टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। पोजीशन के लिए लड़ाई चल रही है, इसीलिए इस ओवर मौसम को देखते हुए ओवर्स को ये कम किया गया। इसके बाद का भी जो मुकाबला वो 6 ओवरों का खेला जाएगा। रेड डेविल्स नोएडा प्लेइंग अगेंस्ट चंदौली। दोनों कप्तान हमारे साथ तुरंत ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये आखिरी ओवर चल रहा है। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर का इशारा वाइड गेंद का आया है। फिर से गए अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया है। क्या ये डिसीजन बरकरार रहेगा या फिर अपहेल्ड किया जाएगा? चेक करेंगे। फेयर डिलीवरी। और यही होता है जब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ना, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाया करता है। और ये सारी चीजें हम लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं tenniscricket.in पर। थर्ड अंपायर के पास गए थे और अंपायर ने अपने डिसीजन को बदला। अब चाहिए 3 गेंदें 3 रन। क्या एक और मुकाबला जा रहा है जो टाई होगा? क्योंकि आज का दिन रहा है ना, शुरुआत के 2 मैचेस हमने देखे हैं, दोनों टाई हुए थे। अब चाहिए 2 गेंदों पर 2 रन। 2 गेंदें 2 रन। शानदार ये मुकाबला चल रहा है। दूधिया रोशनी में प्रकाश बिखेरता हुआ ये प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड बिल्कुल जुगनुओं के मानिंद बिखेरती हुई। आप सभी लोगों का एक बार फिर से पुनः स्वागत है। Thank you so much everyone, each one of you.
देश विदेश में जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत। 2 गेंदें 2 रन, ग्लाइड किया है गेंद को, गेंद पहुंचेगी थर्ड मैन की जानिब। अब चाहिए 1 गेंद पर 1 रन, 1 गेंद पर 1 रनों की जरूरत। विकेट मिला तो बात बनेगी, मैच बराबरी पर खत्म होगा। लीग मुकाबले के लिए कोई सुपर ओवर नहीं है। खेल यही हमें सिखाता है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं का यह खेल। इसी बीच लॉफ्टेड स्ट्रोक, अंपायर का फैसला सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, मुकाबला खत्म। चौके के साथ ये मुकाबला खत्म किया है। रेड डेविल्स नोएडा का मुकाबला चंदौली से होगा और ये मुकाबला 8 ओवरों का खेला जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीमों से कि आप तुरंत आ जाएं, रिपोर्ट कर लें। टॉस के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला आपके सामने